यह कहानी एक वन अधिकारी सुरेश के जीवन पर आधारित है, जो अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान और बहादुर था। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय जंगलों की रक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा में बिताया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका यह कर्तव्य निभाना उसे एक दिन ऐसे भयानक अनुभव से गुजरने के लिए मजबूर कर देगा, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। सुरेश का तबादला हाल ही में एक नए जंगल में हुआ था। यह जंगल बहुत घना और रहस्यमयी था। यहाँ पर न केवल दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते थे, बल्कि यह जगह भूत प्रेत की कहानियों के लिए भी मशहूर थी। सुरेश ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। वह मानता था कि यह सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं, जो अज्ञानता और डर के कारण फैलाई गई हैं। एक दिन सुरेश को खबर मिली कि जंगल के एक हिस्से में कुछ अज्ञात गतिविधियां हो रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी-कभी कुछ लोगों ने वहां पर अजीबोगरीब आकृतियां भी देखी हैं। सुरेश ने सोचा कि यह किसी शिकारी का काम हो सकता है, जो जंगल में अवैध शिकार कर रहा हो। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह खुद जाकर मामले की जांच करेगा। रात का समय था। सुरेश ने अपनी बंदूक और टॉर्च उठाई और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, हवा की सरसराहट और जानवरों की आवाजें उसकी हिम्मत को परखती रहीं। लेकिन सुरेश का दिल मजबूत था। वह बिना डरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक बहुत पुराना और टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर का दृश्य बहुत ही डरावना था, जैसे कि वह सालों से वीरान पड़ा हो। सुरेश ने सोचा कि शायद यह वही जगह है जहां ग्रामीणों ने अजीब गतिविधियों की बात की थी। उसने टॉर्च की रोशनी में मंदिर के अंदर झांका। वहां उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी ओर बढ़ रही हो। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी बंदूक को कसकर पकड़ लिया और कानों को चौकस कर दिया। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गई। वह हंसी एक महिला की थी, जो दूर से आती प्रतीत हो रही थी। सुरेश ने उस दिशा में ध्यान दिया और देखा कि मंदिर के एक कोने में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सुरेश ने अपनी बंदूक उठाई और चेतावनी दी, कौन है वहां? सामने आओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। लेकिन वह आकृति बिना रुके उसके करीब आती रही। सुरेश ने अपनी हिम्मत जुटाई और गोली चला दी, लेकिन गोली सीधे जाकर दीवार में लगी और वह आकृति अचानक गायब हो गई। सुरेश ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी उसे अपने पीछे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने तेजी से मुड़कर देखा और उसके सामने वही महिला खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। आंखें सुर्ख लाल और बाल बिखरे हुए थे। सुरेश ने डर से एक कदम पीछे हटाया, लेकिन वह महिला उसके करीब आ गई और उसने अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथ सुरेश के गले पर रख दिए। सुरेश ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन वह महिला बहुत ही ताकतवर थी। उसके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सुरेश की सांसें रुकने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा कि उसका अंत निकट है। लेकिन तभी उस महिला ने एक जोर की चीख मारी और गायब हो गई। सुरेश जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब सुरेश को होश आया, तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था। उसके साथ ही वन अधिकारियों ने उसे बेहोशी की हालत में जंगल से बाहर निकाला था। सुरेश को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वह वास्तविक था या सिर्फ एक बुरा सपना। लेकिन उसके गले पर बने नीले निशान यह साबित कर रहे थे कि वह घटना असली थी। सुरेश ने अपने साथियों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने उसे यह कहकर दिलासा दी कि वह बस थका हुआ था और उसे कुछ समय आराम करना चाहिए। लेकिन सुरेश को पता था कि जो कुछ भी उसने देखा, वह सच था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और उस भूतनी की सच्चाई को सामने लाएगा। कुछ दिन बाद सुरेश ने अपने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। बुजुर्गों ने उसे बताया कि वह मंदिर बहुत पुराना है और वहां एक समय पर एक राजकुमारी की पूजा होती थी।
कहा जाता है कि वह राजकुमारी बहुत ही दयालु और सुंदर थी, लेकिन उसे किसी ने धोखे से मार दिया था। तब से उसकी आत्मा उस मंदिर में भटक रही है और वह हर उस व्यक्ति से बदला लेती है जो उसकी शांति में खलल डालता है। सुरेश ने यह कहानी सुनी और समझ गया कि उसे उस आत्मा की शांति के लिए कुछ करना होगा। उसने मंदिर में जाकर वहां की सफाई की, पूजा की और राजकुमारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद उसने देखा कि मंदिर का माहौल बदल गया है। वह ठंडी हवा की जगह अब एक सुखद हवा बह रही थी। उस दिन के बाद से सुरेश ने उस मंदिर के पास कोई अजीब गतिविधि नहीं देखी। उसने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई और उस भयानक अनुभव को अपने दिल में दबा लिया। लेकिन वह कभी नहीं भूल पाया कि एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक भटकती आत्मा से हुई थी, जिसने उसे मौत के दरवाजे तक पहुंचाया और फिर उसे छोड़ दिया। फिर एक दिन सुरेश को एक और अजीब घटना का सामना करना पड़ा। वह जंगल में गश्त पर था जब उसे एक बार फिर से वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। इस बार उसे कोई डर नहीं लगा। उसने अपनी टॉर्च जलाई और उस दिशा में चला गया जहां से हवा आ रही थी। वहां पर उसे एक बड़ी और भयानक आकृति दिखाई दी। यह कोई भूत नहीं था, बल्कि एक राक्षस था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत और लाल आंखें थीं। सुरेश ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और उस पर निशाना साधा, लेकिन गोली चलाने से पहले ही राक्षस ने जोर से हंसी और बोला, तुम्हारी ये नन्ही सी बंदूक मुझे नहीं रोक सकती इंसान। मैं इस जंगल का असली मालिक हूं और यहां मेरी ही चलेगी। सुरेश ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने सोचा कि इस राक्षस का सामना केवल साहस और बुद्धिमानी से ही किया जा सकता है। उसने राक्षस से पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या चाहते हो? राक्षस ने गर्जना की और बोला, मैं इस जंगल का प्राचीन रक्षक हूं, जिसे सदियों पहले एक शाप के तहत यहां कैद कर दिया गया था। मेरी शक्ति को किसी ने बांध दिया और अब मैं यहां भटकता रहता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान मुझे परेशान करते हैं। सुरेश ने समझा कि यह राक्षस भी एक समय पर किसी प्रकार का रक्षक रहा होगा, जिसे किसी ने धोखे से शापित कर दिया। उसने राक्षस से कहा, अगर तुम सच में इस जंगल के रक्षक हो तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हारी शाप से मुक्ति के लिए कुछ कर सकता हूं, अगर तुम वादा करो कि तुम इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। राक्षस ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है इंसान, अगर तुम मुझे इस शाप से मुक्त कर सको तो मैं इस जंगल की रक्षा करूंगा और किसी को भी यहां नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। सुरेश ने राक्षस की बात मानी और उसे शाप से मुक्त करने का तरीका ढूंढने लगा। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से और भी जानकारियां हासिल की और अंत में उसे पता चला कि उस राक्षस को मुक्त करने के लिए उसे एक विशेष प्रकार की पूजा करनी होगी, जिसे केवल एक शुद्ध आत्मा ही कर सकती है। सुरेश ने अपनी पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ उस पूजा को संपन्न किया। उसने राक्षस के सामने जाकर उसकी मुक्ति की प्रार्थना की। धीरे धीरे राक्षस का आकार घटने लगा और उसकी लाल आंखें सामान्य हो गईं। उसने सुरेश को धन्यवाद दिया। सुरेश ने राक्षस को शाप से मुक्त कर दिया था। अब वह जंगल में पहले की तरह घूम सकता था। उसने सुरेश को वचन दिया कि वह हमेशा इस जंगल की रक्षा करेगा और यहाँ के वन्य जीवों को किसी भी खतरे से बचाएगा। उसके बाद सुरेश ने अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए जंगल में शांति बनाए रखने का प्रयास किया। अब ग्रामीण भी सुरेश की तारीफ करने लगे थे, क्योंकि जंगल में अजीब घटनाओं का सिलसिला बंद हो गया था और वहां शांति स्थापित हो गई थी। एक रात सुरेश अपने कैंप में बैठा था जब उसे फिर से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लगा। उसने अपनी टॉर्च उठाई और बाहर निकला। बाहर उसे वही राक्षस दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। राक्षस ने सुरेश से कहा, मैं तुम्हारा आभारी हूं इंसान। तुम्हारी वजह से मैं इस शाप से मुक्त हो पाया और अब मैं इस जंगल की रक्षा करूंगा। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य था। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम सब मिलकर इस जंगल को सुरक्षित रख सकें। राक्षस ने सिर हिलाया और फिर अदृश्य हो गया।
उस रात के बाद से सुरेश ने महसूस किया कि जंगल में एक अदृश्य शक्ति हमेशा उसके साथ है, जो उसकी और जंगल की रक्षा कर रही है। वह राक्षस अब जंगल का सच्चा रक्षक बन गया था। सुरेश ने इस घटना को कभी नहीं भूला और उसने हमेशा अपने काम को निष्ठा और समर्पण के साथ किया। सुरेश ने अपने साथियों को इस घटना के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि वे लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन उसके दिल में एक संतोष था कि उसने न केवल एक भूत की आत्मा को शांति दी, बल्कि एक राक्षस को भी उसके शाप से मुक्त कर दिया। यह अनुभव उसके जीवन का सबसे अद्भुत और रहस्यमयी अनुभव था, जिसे वह कभी नहीं भूल पाया। सुरेश की यह कहानी जंगल के रक्षक और भूत प्रेत की कहानियों का एक हिस्सा बन गई। ग्रामीणों ने भी इस कहानी को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाना शुरू किया, ताकि वे लोग भी जंगल की सुरक्षा और उसमें रहने वाली अदृश्य शक्तियों का सम्मान कर सकें। सुरेश का जीवन जंगल में अपनी सेवा के साथ बीता और उसने जंगल की रक्षा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उसकी बहादुरी और निष्ठा की कहानियां हमेशा जंगल के रक्षक के रूप में सुनाई जाती रहीं और उसका नाम हमेशा याद रखा गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और आप कहां से देख रहे हो कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल प्ले ऑन कोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।